स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस। बेसिकली फंक्शन जो होता है एक रिलेशन ही होता है, लेकिन वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप पूरा ये रीड करिएगा एक बार, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं। फंक्शन इज़ अ रूल विच एस्टेब्लिशेस करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। दो सेट्स के बीच में जो करस्पॉन्डेंस मेंटेन करे या एक्स्टेब्लिश करे, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, दो सेट्स हमारे पास रहते हैं, हम उसका क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसमें से रिलेशंस निकालते हैं। उस रिलेशन को जो कोई स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो करेगा, जो रिलेशन एक स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो करेगा, वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो बात आती है कि वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है। वो स्पेसिफिक कंडीशन ये है, आप डेफिनेशन 2 देखिए यहाँ पे। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर इज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी। यह मैं आपको एरो डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप अभी एक सिंपल सी बात समझिए कि फंक्शन में टू ईच एलिमेंट ऑफ ए के ईच एलिमेंट में देयर इज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये मैं आपको एरो डायग्राम में अभी समझा रहा हूँ पूरा, तो पहले आप थोड़ा सा ये रीड कर लीजिए। देयर इज़ वन एंड ओनली वन इमेज। देखिए, इमेज क्या होती है, जो बी में बनती है। ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, एक्स है या वाई है, इसके एलिमेंट्स हैं, ये इधर एलिमेंट्स है। तो यहाँ से क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज बननी चाहिए, सिंगल इमेज बननी चाहिए। तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे उसको, फंक्शन बोलेंगे। A function f is a relation from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in f have the same first component. फर्स्ट कंपोनेंट क्या सेम नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, फंक्शंस की थोड़ी सी डेफिनेशन थी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, फंक्शन की अगर हम बात करें, देखिए फंक्शन को अगर हम और अच्छे से समझना चाहते हैं तो फंक्शन क्या, हमने समझिएगा। इधर हमने इनपुट दिया किसी मशीन में, ये सपोज एक मशीन है, हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, जूसर है। हमने क्या किया, इसमें इनपुट दिया। इनपुट क्या देंगे, फ्रूट्स इनपुट देते हैं ना जूसर में, तो हमको क्या मिलता है, जूस मिलता है। अब सपोज मैं मैथमेटिकली अगर बात करूं, सपोज मैंने इनपुट दिया किसमें, एक फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर का, तो हमें इसमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब एक और कंडीशन लेता हूं मैं 4। सपोज मैंने इनपुट दिया किसमें, हम ले लेते हैं रूट एक्स ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया रूट एक्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट हमको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। ये नंबर्स, ये क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं डिफाइंड होगा। तो हम जब फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक इनपुट होना चाहिए। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं डाल दोगे कि आपको जो मिल जाए। अब जूसर में आप कुछ और नहीं डाल सकते हो इनपुट, आप फ्रूट्स ही डालोगे तभी आपको आउटपुट जूस मिलेगा। तो इनपुट शुड भी क्या, इनपुट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक इनपुट होना चाहिए। ओके, हम कुछ भी ऐसे नहीं अप्लाई करेंगे इनपुट में। तो जैसे हमारे पास फैन है, तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। हम फैन को मैकेनिकल फोर्स नहीं देते हैं कि वो मैकेनिकल फोर्स दें फिर वो घूमे। हम उसमें एक स्पेसिफिक इनपुट अप्लाई करते हैं। तो जो स्पेसिफिक इनपुट की हम बात कर रहे हैं, इधर हमको ये ध्यान देना है कि इनपुट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा। सपोज हमारे पास एक सेट है ए 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट है बी A, B। ये हमारे पास दूसरा सेट। अब क्या होगा, देखिए, अब इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमको निकालना है। तो क्या होगा, 3 × 2 6, 2 to the power 6 कितना हो जाएगा, 64 रिलेशंस। अब क्या होगा, ये जो 64 रिलेशंस है ना, इनमें से कुछ रिलेशंस, कुछ रिलेशंस क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। सम रिलेशंस आर फंक्शंस। अब वो फंक्शंस कैसे बनेंगे, वो एक स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक इनपुट की कंडीशन की हम बात कर रहे थे ना, वैसे ही वो रिलेशंस क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करेंगे। ओके, तो उनको हम क्या बोलेंगे,
फंक्शंस बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस बोलेंगे। अब बात हमारे पास आती है कि फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या हैं, कैसे हैं, वन वन ऑन टू क्या, इनटू ऑन टू क्या होता है, वन वन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, तो ये हम अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं, इधर देखिए फंक्शन की अगर हम बात करें, इफ अभी हमने ये देखा था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव क्या, मस्ट हैव वन, उसमें देखा था अभी हमने डेफिनेशन, वन एंड ओनली वन इमेज, ओके, वन एंड ओनली वन इमेज इन B. If every element of A must have one and only one image in B. अब इसको समझते हैं हम लोग एरो डायग्राम से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये मैंने लिया है, ये मैंने यहाँ पे बनाया 1 2 3, ओके, और यहाँ पे ये A के लिए है और ये क्या है, B के लिए है, और यहाँ पे मैंने बनाया A और B। अब देखिए ये इसके लिए, 2 भी इसके लिए कर लेते हैं, 2 सपोज B के लिए कर लेते हैं, चलिए, और 3 भी क्या कर लेते हैं, B के लिए कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस बात को समझिएगा, पहली बात तो ये है, फर्स्ट ये है कंडीशन कि एवरी एलिमेंट इज मैप्ड, मतलब A का जो एलिमेंट है, A की बात करें, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज मैप्ड मतलब वो एक B के हर एलिमेंट को क्या कर रहा है, एक कंडीशन शो कर रहा है B के, जैसे 2 B के लिए है, 3 B के लिए है, और 1 क्या है, A के लिए। तो एवरी एलिमेंट इस क्या है, मैप्ड है, ठीक है। और दूसरी बात, हैव ओनली वन इमेज, पहली कंडीशन एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हैव ओनली वन इमेज, सिर्फ एक इमेज होगी, क्या होगी, सिर्फ एक इमेज होगी, ओनली वन इमेज। देखिए 2 की भी सिंगल इमेज है B, और 3 की भी सिंगल इमेज है B, 1 की भी सिंगल इमेज है A। तो ये क्या है, हैव ओनली वन इमेज, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये सपोज हमने फर्स्ट कंडीशन ली, दूसरी कंडीशन एक और लेते हैं। सपोज ये हमारे पास 1 2 3 है सेट A के लिए, और ये क्या हो गया, B के लिए हम ले लेते हैं A B, अब C ले लेते हैं। अब देखिए 1 को मैपिंग करते हैं A से, 2 की मैपिंग करते हैं B से, और 3 की भी मैपिंग करते हैं B से। अब C यहाँ पे B में, C क्या है, B में छूट गया है, C के लिए कोई भी नहीं है। अब पहली कंडीशन हम चेक करेंगे, एवरी एलिमेंट इज मैप्ड, 1 भी मैप्ड है, 2 भी मैप्ड है, और 3 भी मैप्ड है। ये क्या हो गया, मैपिंग हो गई। हैव ओनली वन इमेज, ठीक है, हैव ओनली वन इमेज, इसकी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है। यहाँ ये दोनों एलिमेंट के लिए सिंगल इमेज शो हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअली इनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, इनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए। अब बात आती है सर यहाँ B में जो है, C जो है उसके लिए कोई इनपुट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, उसको छोड़ दो, उसके लिए छोड़ दो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और आपको समझना है, रेंज, डोमेन और कोडोमेन। डोमेन क्या होगा, पूरे 1 2 3 A के। रेंज क्या होगा, जो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, A और B क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। कोडोमेन क्या होगा, जो B के एलिमेंट्स होंगे, A B C क्या है, B के एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो अभी आपको कोडोमेन, डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को भी समझना है। पॉज करके आप चाहो तो उसको एक बार फिर से सुन लेना, अभी मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोडोमेन, रेंज और डोमेन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है, एवरी एलिमेंट क्या हो गया, मैप्ड हो गया, और हैव ओनली वन इमेज, सिंगल इमेज है, तो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। आई बात समझ में। तीसरा देख लेते हैं, थर्ड एक और देख लेते हैं हम। सपोज ये हमने बनाया, यहाँ बना रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे हम बना रहे हैं A B C D E, ये हमने बना दिया। अब हमने क्या किया, हमने 1 के लिए क्या किया, 1 के लिए A को मैप किया, 2 के लिए सपोज हम C को मैपिंग कर रहे हैं, 3 के लिए सपोज हम क्या कर रहे हैं, D की मैपिंग कर रहे हैं, ये मैपिंग चल रही है हमारी। 4 के लिए सपोज हम B की मैपिंग कर रहे हैं। तो फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या चेक करेंगे कि देखिए सबसे पहले क्या हर एलिमेंट मैप हुआ है, 1 भी मैप हुआ है, 2 भी मैप हुआ है, 3 भी मैप हुआ है, और 4 भी मैप हो गया है। A की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है, ए की बात कर रहा है। फिर क्या चेक करेंगे, हैव ओनली वन इमेज, 1 की सिंगल इमेज है, 2 की सिंगल इमेज है, 4 की सिंगल इमेज है, 3 की सिंगल इमेज है। सिंगल इमेज है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी फंक्शन हो गया, ये तीनों फंक्शंस है। अब एक और कंडीशन लेते हैं, सपोज फोर्थ कंडीशन लेते हैं हम। फोर्थ कंडीशन लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने बनाया ये फिर से सपोज डायग्राम 1 2 3 ए के लिए, और ये हमने बनाया बी के लिए क्या बनाया, ए बी सी। तो अब देखिए 1 के लिए मैं सपोज ए को मैपिंग कर दे रहा हूँ, और 1 के लिए मैं बी की भी मैपिंग कर दे रहा हूँ, 2 के लिए सी की मैपिंग, और 3 के लिए 3 को छोड़ दे रहा हूँ, 3 के लिए 3 को कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। या चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, 3 को उससे मैपिंग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि 2 एलिमेंट्स, ठीक है, इनपुट के वो सिंगल इमेज बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल इनपुट ओके 2 इमेज बना रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब एवरी एलिमेंट मैप्ड हो गया, ये कंडीशन फॉलो हो गई एवरी एलिमेंट, लेकिन ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही, हैव ओनली 1 इमेज। तो यहाँ पे सिंगल इमेज कहाँ है, इसकी तो 2 इमेज है 1 की, एक ए है और दूसरी क्या है बी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फिर एक और देख लेते हैं हम, सपोज ये हमने क्या किया, ए बनाया, और ये क्या किया हमने, बी बनाया। हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ पे ए बी। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल एक 1 को ए से कर देते हैं, 2 को बी का, अब 3 को स्किप कर देते हैं, 3 को छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं, फर्स्ट ही वाली कंडीशन नहीं फॉलो हुई, क्या कि एवरी एलिमेंट इज मैप्ड। यहाँ पे एवरी एलिमेंट कहाँ मैप्ड है, 3 मैप्ड नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। देखिए कितना सिंपल है, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बुक का देखते हैं, तो थोड़ा आपको क्लियर होगा कि इस बात क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम बुक से थोड़ा देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखते हैं हम। यहाँ पे आपको एक टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑप्शन है, मतलब आपका क्या है, टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो उसको हम, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है, देखिए इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या है, इफ द फंक्शन ऑन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सच दैट देयर इज एट लीस्ट, एक मिनट में वीडियो क्वालिटी थोड़ा सेट कर दूँ, हाँ, इज एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन बी विच इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अब मैं आपको सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, देखिएगा इनटू फंक्शन कब होगा, इनटू फंक्शन कब होगा, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इन अदर वर्ड्स इफ द फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सच दैट द रेंज ऑफ एफ that is fa is a proper subset of b। proper subset of b का मतलब क्या है, देखिए इनटू फंक्शन में क्या होगा, इनटू फंक्शन में सिंपल सी बात है, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन में क्या होगा, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे। बस ये आपको पॉइंट समझना, उसमें जो दिया हुआ है हमने रीड कर लिया, लेकिन हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे। यही समझा रहा है आपको कि क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है ए जो है, दैट इज एफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन एफ इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक है, तो एफ ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का प्रॉपर सबसेट होगा। अब दूसरा हमारा टॉपिक है, प्रॉपर सबसेट होने का मतलब है कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे, इनटू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे। अब दूसरी बात आती है हमारे पास, इसी में है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ओके, क्या ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब सर्जेक्टिव क्या है, देखिएगा जब इसमें क्या होगा, देखिए इनटू फंक्शन में क्या हो रहा था, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो रहे थे, लेकिन ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। होता है ऐसा कभी कभी, आपने मैपिंग में भी देखा है, कभी कभी कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, कोडोमेन ए बी है और रेंज भी क्या है, ए बी है। ठीक है, और यहाँ पे कोडोमेन क्या है,
कोडोमेन क्या है, ए बी सी, लेकिन रेंज ए बी है। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। ये फिगर से भी आप देखो, एरो डायग्राम से भी समझ रहे हो। और इसमें क्या है, कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है। और कोडोमेन और रेंज जब इक्वल होते हैं तो कौन सा फंक्शन होता है, यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेन किया, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। और कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, इन टू फंक्शन। एक बार बुक में देख लेते हैं ऑन टू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। If the function f such that a tends to b is such that each element of b is the f image of at least one element of a, then we say that f is a function onto b. Such a function is called surjective function and only surjection. In other words, ये देखिए, the function f such that a tends to b is called onto function if the range of f is the entire codomain. मतलब कोडोमेन और रेंज क्या है, इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पे एफ ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। एफ ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इन दिस केस वी से दैट फंक्शन ऑफ एफ इज ए ऑन टू बी और एफ मैप्स ए ऑन टू बी, तो वो क्या है, फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अब इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है ये कि देखिए इधर वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इस बात को बहुत समझना ज़रूरी है। वन वन, ठीक है, वन टू वन, इसको हम वन वन भी बोल सकते हैं, वन टू वन या वन वन। और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अभी आपको इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया होगा। इनटू में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं, इनटू में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं, और ऑन टू में कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर हम देखेंगे वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, देन द फंक्शन एफ इज कॉल्ड वन टू वन if each element of B is the F image of at most one element of A. At most one element of A, that is different elements of domain A have distinct images in B. ये बहुत important बात है। ये क्या है, देखिए कह रहा है कि the function if each element of B is the F image of at most one element, क्या होगा, A का, ठीक है, ए का क्या होगा, एटमोस्ट वन एलिमेंट होगा जो क्या होगा, बी में मैप्ड होगा। ए का क्या होगा, एटमोस्ट वन एलिमेंट होगा जो क्या होगा, बी में मैप्ड होगा। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, वन टू वन फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन टू वन। वन टू वन आप यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो मैंने आपको समझाया था अभी डायग्राम में, उस समय मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि आप कंफ्यूजन में आ जाते। देखिए वन टू वन देखिए कैसे है, वन टू वन यहाँ पे ये वाला देखिएगा, हमारे पास वन टू वन वाला, हाँ ये थर्ड है। देखिए वन के लिए ए, बी के लिए सी, थ्री के लिए डी और फोर के लिए बी। तो सिंगल सिंगल क्या हो रहे हैं, हमारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, मैप्ड हो रहे हैं। ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, एट मोस्ट क्या, वन एलिमेंट। लेकिन इस केस में आप देखो, इस केस में एटमोस्ट वन एलिमेंट नहीं है। देखिए टू भी बी को इमेज बना रहा है, थ्री भी बी की इमेज बना रहा है। तो अभी हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी वन टू वन की। देखिए एक तो इसमें डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट। तो आपको दोनों से समझना है कि हम एलिमेंट्स, एफ के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास, हम ऐसे क्या समझे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या कहा कि देखिए इधर क्या है, इस वाले में क्या है, सिंगल सिंगल, सबके साथ क्या है, सिंगल सिंगल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन कौन सा बोलेंगे, वन टू वन या वन वन फंक्शन बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक दैट एफ इज वन वन, वन कॉमा माइनस वन एक डिफाइंड है, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर डिफाइंड है, वन कॉमा माइनस वन। अब देखते हैं इधर हम क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए जब हम क्या करेंगे, वन वन की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वन वन की बात करेंगे। तो वन वन के लिए क्या होगा, समझिएगा यार। वन वन के लिए पहली बात ये है, मैं यहाँ पे आपको हेड यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, वन टू वन या वन वन भी बोल सकते हो आप फंक्शन। देखिए वन वन के लिए क्या होगा, सबसे पहली बात एफ ए वन इक्वल्स टू एफ ए टू, ठीक है, वो क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज ए वन इक्वल्स टू ए टू, ठीक है, ए वन इक्वल्स टू ए टू। दूसरी बात, ठीक है, और हमने कहा एफ ए वन, ठीक है, एफ ए वन, ठीक है, एफ ए वन क्या है, नॉट इक्वल टू
F(A2) है, F(A1) क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, A2 है। अब इसके लिए क्या होगा, ये A1 नॉट इक्वल्स टू A2 इम्प्लाई करेगा, A1 नॉट इक्वल्स टू A2 क्या इम्प्लाई करेगा कि F(A1) नॉट इक्वल्स टू क्या है, F(A2) है। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। A1 नॉट इक्वल्स टू A2 दिस इम्प्लाइज F(A1) नॉट इक्वल्स टू, तो ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो होगी ना तो 1-to-1 फंक्शन होगा वो। अब सपोज ये फॉलो हुआ, ये फॉलो हुआ, ये नहीं फॉलो हुआ, ओके, ये फॉलो हुआ, ये नहीं फॉलो हुआ, तब हम एक दूसरे फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आप सिर्फ 1-1 समझो क्या है कि F(A1) इक्वल्स टू F(A2) है और A1 इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल्स टू A2, और अगर A1 नॉट इक्वल्स टू A2 है तो दिस इम्प्लाइज F(A1) नॉट इक्वल्स टू F(A2). ये आपको क्वेश्चन में और समझ में आएगा और क्लियर होगा। फोर्थ जो हमारे पास है वो क्या है, फोर्थ जो हमारे पास है 1-to-1 तो हो गया, देखिए 1-to-1 तो साथ में होगा, लेकिन इसके साथ हमने क्या पढ़ा, हमने अभी इनटू और ऑनटू फंक्शन पढ़ा है। तो 1-1 फंक्शन हो और साथ में क्या हो, 1-to-1 फंक्शन ऑनटू, ओके, 1-to-1 फंक्शन ऑनटू, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल रहे थे ना, इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या है, देखिएगा इसकी कंडीशन क्या है, देखिए अब क्या है बाइजेक्टिव में, क्या है कि सपोज हमने कहा F(A1), ठीक है, F(A1), अभी समझिएगा, पहली बात तो 1-1 की होगी इसमें, 1-to-1 की, कि F(A1) इक्वल्स टू क्या हुआ, F(A2) हुआ, दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल्स टू क्या हुआ, A2 हुआ, या फिर A1 नॉट इक्वल्स टू A2, दिस इम्प्लाइज F(A1) नॉट इक्वल्स टू F(A2). अब बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो 1-1 की बात हो गई, ये किसकी बात हुई, 1-1 की बात हुई। अब हमको समझना है कि हम ऑन टू फंक्शन इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, ऑन टू फंक्शन क्या होगा। तो अभी ऑन टू के लिए आपने क्या देखा था कि कोडोमेन और रेंज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये चीज़ फॉलो करे, साथ में ऑन टू की कंडीशन फॉलो करे, तो हम उसको कौन सा बोलेंगे, 1-to-1 ऑन टू फंक्शन, 1-to-1 ऑन टू फंक्शन। ये देखिए बुक में आपको क्या एक्सप्लेन है, बुक में यही चीज़ कही गई है, क्या कहा गया है, देखिए A1 नॉट इक्वल्स टू A2, ये तो हमने पढ़ चुका है, F(A1) इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू A2। इसके बाद देखिए क्या कहा, A1, A2 बिलोंग्स टू A एंड फॉर एवरी B बिलोंग्स टू, देयर मस्ट बी एलिमेंट A बिलोंग्स टू A सच दैट F(A) इक्वल्स टू B, दैट इज F(A) इक्वल्स टू B। F(A) इक्वल्स टू B कौन सी कंडीशन थी, इधर देखिए, यहाँ पे आपने क्या देखा था, ऑन टू फंक्शन देखा था ना, F(A) इक्वल्स टू B, यानी कोडोमेन और रेंज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कोडोमेन और रेंज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी था, देखिए बहुत इसमें कुछ इतना नहीं है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बस आपको समझना है, कोडोमेन और रेंज इक्वल होने चाहिए, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होनी चाहिए। इनटू में क्या होगा, इनटू में अब आप बताओ क्या होगा, इनटू में आप खुद ही बता सकते हो क्या होगा। हम क्या करेंगे, F(A1) इक्वल्स टू A2 तो होगा, A1 इक्वल्स टू A2, और A1 नॉट इक्वल्स टू A2, F(A1) नॉट इक्वल्स टू F(A2), और दूसरी कंडीशन साथ में क्या आएगी, देखिए 1-1 की अगर हम बात कर रहे हैं, 1-to-1 की अगर हम बात कर रहे हैं, 1-to-1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1-to-1 की अगर हम बात करें तो इसके साथ क्या आना चाहिए, इनटू आना चाहिए। तो 1-1 की कंडीशन फॉलो होगी, साथ में इनटू की क्या कंडीशन फॉलो होगी कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा, अभी आप सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट पहले इसको बार बार पढ़िए, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।